अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की न्यूज नहीं होगी। इसका इंपैक्ट पड़ेगा आपके शेयर मार्केट पर, पेट्रोल के दामों पर और डायरेक्टली आपकी डेली लाइफ पर। आज की दुनिया में वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल से नहीं होती, वॉर का पहला अटैक होता है इकोनॉमी और मार्केट्स पर। तो चलिए समझते हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक करता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले रिएक्शन आता है मार्केट का। शॉर्ट टर्म में तुरंत इंपैक्ट होगा। ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज पैसा निकाल सकते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में भी शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। आईटी, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स प्रेशर में आ जाएंगे। मार्केट का पहला रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता है, लॉजिक्स तो सारे बाद में आते हैं। तो कौन से सेक्टर्स कंपैरेटिवली सेफ रह सकते हैं? तो डिफेंस कंपनीज, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, गोल्ड लिंक कंपनीज और पीएसयू बैंक्स, वो भी लिमिटेड सपोर्ट के साथ ये सेफ रह सकते हैं। हिस्ट्री क्लियरली बताती है वॉर की न्यूज पे मार्केट गिरता है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस क्लियर होती हैं मार्केट धीरे धीरे स्टेबलाइज भी होने लगता है। ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो ऑयल सप्लाई को लेकर फियर बढ़ेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जल्दी ऊपर चढ़ेंगे, रुपी पर प्रेशर आएगा और पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। जब क्रूड ऊपर जाता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन गिरता है। सिंपली समझें तो तेल महंगा मतलब पूरी इकोनॉमी महंगी। ग्लोबल लेवल पर यूरोप और एशिया के मार्केट्स वीक हो सकते हैं। गोल्ड और डॉलर सेफ हेवन बन सकते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज यूएस के अगेंस्ट बोल सकती हैं। यूएन में इसके ऊपर डिबेट्स और स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। रियलिटी यह है कि वर्ल्ड क्लियरली दो कैंप्स में डिवाइड हो जाएगा, एक जो अमेरिका के साथ है और दूसरा जो अमेरिका के अगेंस्ट होगा। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स का मेजर हिस्सा इंपोर्ट करता है। क्रूड महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा, एलपीजी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, रुपी वीक हो सकता है और शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड, इंडिया का डोमेस्टिक मनी स्ट्रांग है। एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज मार्केट को पूरी तरह क्रैश होने नहीं देते। इंपैक्ट होगा जरूर, लेकिन इंडिया इकोनॉमिकली हेल्पलेस नहीं है। ग्राउंड रियलिटी सबसे टफ होती है। कॉमन लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट और फ्यूल की शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट और फियर का माहौल। गुस्सा बढ़ेगा अपनी और अमेरिकन गवर्नमेंट दोनों पर। एक लाइन में, वॉर कोई कॉमन इंसान नहीं चाहता, लेकिन उसकी प्राइस वही चुकाता है। अब देखते हैं कि महंगा क्या होता है और क्या सस्ता। तो जो महंगे होने वाली चीजें हैं उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट, डेली यूज फूड आइटम्स और गोल्ड। और जो प्रेशर में रहेंगे वो शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, रियल एस्टेट और लग्जरी प्रोडक्ट्स। वॉर की न्यूज मतलब फियर, फियर मतलब मार्केट फॉल और मार्केट फॉल का मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। याद रखिए, वॉर्स टेम्परेरी होती हैं पर इकोनॉमी और मार्केट्स चलते रहते हैं।